तो मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये एडुटेरिया बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा 2026 का सेट नंबर 7 है। ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट निकला है, उसी का ये सेट बना गया है पीपीटी फॉर्मेट में। इसी का 100 क्वेश्चन का फुल डिटेल एनालिसिस कराया जा रहा है। इसमें मैथ प्लस रीजनिंग भी है। ये दोनों शॉर्ट माध्यम से कराया जा रहा है ट्रिक के हिसाब से, और जिसमें ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन सभी बतलाया जा रहा है। इसी तरह ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो मुख्य परीक्षा 2026 के लिए निकाला गया प्रैक्टिस सेट। और इसी चैनल पे एडीओ जीके जीएस का 100 प्रश्नों का मॉक टेस्ट चल रहा है, जो 12 PM पे आता है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट है, इस पर क्लिक कीजिएगा, चल जाएगा। एडीओ लैंग्वेज का भी 10 सेट कराया गया है। ये केमिस्ट्री का जो हेल्पफुल है हर एक एग्जाम में, और ये एडीओ का मॉक टेस्ट है जीके जीएस का। क्लिक करने पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट 14 या 15 वीडियो हो गया है। और ये चैनल का है, क्लिक कीजिएगा चैनल, और आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है इस सेट का? क्या है? बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ से? तबकात ए नासरी से। कहाँ से? तबकात ए नासरी से। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार के प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थल जैसे नालंदा, औदंतपुरी आदि काफ़ी नुकसान पहुंचाए थे। तो नालंदा और औदंतपुरी पे काफ़ी नुकसान पहुंचाए थे। ये बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किए थे। कब? तो 1202 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार पर आक्रमण का विवरण है किसमें है? तो तबकात ए नासरी से है, प्राप्त हुआ है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? प्रमुख सेनापति थे। कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख सेनापति थे। कौन? तो बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? ये इलाहाबाद की संधि पर हुए थे। तो मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब, कौन? अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या एक संघ बनाया। तत्पश्चात तीनों की संयुक्त सेनाओं ने पटना की ओर क्या प्रस्थान किए थे। उस इसी सेना के मुकाबला क्या करने को अंग्रेज की मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में युद्ध शामिल हुए थे। क्या होते? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में युद्ध में शामिल हुए थे। कब? तो 22 अक्टूबर 1764। दोनों पक्षों के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुआ। किसको विजय प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीस फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? कब तक वापस लेने की घोषणा की थी प्रधानमंत्री एटली ने? यह है जून 1948, ऑप्शन ए। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, क्या नाम था फुल नेम? क्लीमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश शासन क्या किए थे? वापस लेने की घोषणा की थी। बाद में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी दे दी जाएगी। भारत को आज़ादी कब मिला? तो 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो किस कॉलेज में राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी?
सामलदास कॉलेज भावनगर, सामलदास कॉलेज भावनगर। गांधी जी ने प्रारंभिक पढ़ाई के बाद कहाँ, तो भावनगर श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने कहाँ, इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई की थी। कहाँ गए थे वकालत की पढ़ाई करने, इंग्लैंड गए थे। कहाँ, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में से किसने विश्वास किया था, तो किसने विश्वास किया था, ये रोमिला थापर ने। तो रोमिला थापर मौर्य साम्राज्य के पतन के आर्थिक कारण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये बृहद मौर्य साम्राज्य में राजकोष पर क्या, निरंतर भारी दबाव बना रहा था। क्या बना रहा था, दबाव बना रहा था। और बृहद मौर्य साम्राज्य में राजकोष पर क्या था, दबाव बना रहा था। किस लिए, इसके अनुसार मौर्य साम्राज्य जरूरत पड़ने पर राजस्व का दोहन करे। क्या करने के लिए, दोहन करने के लिए, राजस्व का ही। तो संतुष्ट थी। उसने अर्थव्यवस्था को इस हद तक पुनर्गठित की कि वह साम्राज्य प्रणाली की दीर्घकालीन समर्थन दे सके। क्या, ऐसा उसको नष्ट किया जाए कि वो दीर्घकालीन समर्थन दे सके साम्राज्य प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हून राजा तोमरन किस राजा द्वारा पराजित किया गया था, किसके द्वारा पराजित किया गया था हून राजा तोमरन को, यशोधर्मन के द्वारा। तो हून राजा तोरमान मालवा में शासकों यशोवर्धन द्वारा क्या हुआ था, पराजित हुआ था। लगभग कब, तो 500 ईस्वी में मालवा पर अधिकार किया था। मिहिर कुल ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक पहुंचाया गया था, अफगानिस्तान तक पहुंचाया गया था। कहाँ तक पहुंचाया गया था, अफगानिस्तान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। क्या बोल रहा है, कौन कथन सही, क्या होगा, वह वाक्तक वंश का वास्तविक संस्थापक था राजा प्रवरसेन, यह सही है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदरा तक, सही है ये भी। वह अपने पिता विद्युशक्ति का उत्तराधिकारी थे, तो क्या होगा, उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। क्या उपरोक्त में से एक से अधिक है, ये सब उनके बारे में मिलता है। ये थे वाक्तक नरेशों के सर्वप्रथम इसने सम्राट की क्या उपाधि धारण की। क्या किसकी उपाधि धारण की, सम्राट की। तथा 4 अश्वमेघ यज्ञों का और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया। पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया। क्या गया, पुराणों में प्रवीर कहा गया। पुराण में क्या गया है, प्रवीर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, तो किसने किए थे गांधी जी का ध्यान आकर्षित, ये राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे, राजकुमार शुक्ल। तो 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। इस अधिवेशन में बिहार के किसान नेता, ये क्या थे, किसान नेता थे, बिहार के किसान नेता बिहार के थे, राजकुमार शुक्ल सम्मिलित हुए। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिलकर बिहार में किसानों के संबंध में जानकारी दी एवं उनका क्या ध्यान आकर्षित किए अपने इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। क्या है, मखानी घोषला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। हाँ, महत्वपूर्ण नेता थे मखानी घोषला।
दर्शन का केंद्रीय विचार नीति था जो कि भाग है, ये भी कथन सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ये कथन क्या है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, हाँ ये सही है। क्या है, ए बी डी है, ए बी डी क्या है, सही है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसने महाल बाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो महाल बाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? ये मैकेंजी। किसने? मैकेंजी। कब? तो सर्वप्रथम 1819 में। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 में। ये किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने 1819 और 20 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख बाउद्दीन निम्न में से किस संप्रदाय से थे? शेख बाउद्दीन थे सोहार वर्दी संप्रदाय से। सोहार वर्दी संप्रदाय से। तो इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की। तो शेख बहादुर जकारिया सोहारवादी संप्रदाय से थे। इस सोहारवादी संप्रदाय को क्या बोला जाता है? चिश्ती संप्रदाय की तुलना में अधिक रूढ़िवादी माना जाता है। तो किसकी तुलना में रूढ़िवादी अधिक माना जाता है? तो चिश्ती संप्रदाय की तुलना में अधिक माना जाता है सोहारवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था? तो किस वर्ष मिलाया गया था? तो 1733 ईस्वी में मिलाया गया था। तो 1733 के बाद बंगाल के नवाब ने बिहार और उड़ीसा प्रांत को प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया था। यह स्थिति अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने के समय तक बना रहा। बिहार के क्षेत्र का प्रशासन चलाने के एक उप नवाब या नवाब नाजिम की नियुक्ति समय समय पर की जाती थी। तो किसकी नियुक्ति समय समय पर की जाती थी? नायाम नाजिम की नियुक्ति समय समय पर की जाती थी। तो कब मिलाया गया था बंगाल प्रांत में बिहार को? तो 1733 ईस्वी में। कब फिर बंगाल प्रांत से अलग हो गए थे? 1912 में घोषणा हुआ था, 1911 में। तो 22 मार्च 1912 को अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में क्या होगा? तो कठिन कार्य होगा। क्या होगा? कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना, तो मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठी का तत्सम शब्द क्या है? अंगूठी का तत्सम शब्द अग्रिष्टकी। क्या है? अग्रिष्टकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? तो गरीब शब्द क्या? जाति। एक जाति वाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर 3 होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए 3 कौन कौन होते हैं? कंस्पिशियस का क्या बदलाना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो कॉन्स्पिशियस का इसका ऑप्शन अप्रोप्रिएट बतलाना है। क्या होगा? तो नोटिसेबल होगा। क्या होगा? नोटिसेबल, यानी विजिबल होगा, यानी क्लियरली कोई चीज दिखलाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका एडीएम बतलाना है, ब्लैक एंड वाइट का एडीएम बतलाना है, क्या होगा, इन राइटिंग होगा। ब्लैक एंड वाइट क्या होगा, इन राइटिंग होगा। प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट पेज पे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बतलाना है किसका, ग्लोरी वर्ड, ग्लोरी का एंटोनिम क्या होगा, यानी विपरीत नात्मक शब्द, तो सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या आरबीआई की मौद्रिक नीति के गुणात्मक माप का भाग नहीं है। तो इनमें से आरबीआई का मौद्रिक नीति का गुणात्मक माप नहीं है, कौन सा नहीं है, तो रिवर्स रेपो दर नहीं है। क्या नहीं है, रिवर्स रेपो दर क्या है, मौद्रिक नीति का एक मात्रक उपाय है। यह वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के वाणिज्य बैंकों से धन क्या है, उधार लेता है। क्या लेगा, उधार लेता है। भारत सरकार ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया। तो किस वर्ष उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, तो 1986 ईस्वी में लागू किया। इसका उद्देश्य क्या था, उपभोक्ता शिकायतों को आसान और तेज मुआवजा देना। क्या था, आसान और तेज मुआवजा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में कौन है। तो कौन है इनमें से, तो पर्यावरणीय कारक है, सांस्कृतिक कारक है और मनोवैज्ञानिक कारक है। तो ये सभी हो गया। तो ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार में प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो पर्यावरण भी है, संस्कृति भी है और क्या है, मनोवैज्ञानिक भी है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन क्वाइट गुड्स वाइट्स गुड का उदाहरण नहीं है। वाइट गुड्स का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, एयर कंडीशनर, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, एयर कंडीशनर। क्या ये घरेलू उपयोग में आने वाले बड़े विद्युत उपकरणों को क्या करते हैं, संदर्भित करते हैं, जैसे कि एसी, वॉशिंग मशीन। और एसी में क्या है, वाइट गुड्स का उदाहरण है। क्या एसी वाइट गुड्स का उदाहरण है। ये सामान आमतौर पर अस्थायी होते हैं और क्या है, घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, घरेलू उद्देश्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने अर्थशास्त्र को 2 साल बाद शाखाओं में विभाजित किया, अर्थात व्यवस्थित अर्थशास्त्र और समस्त अर्थशास्त्र। किसने किए थे, तो रेगनर फ्रीस ने। किसने, रेगनर फ्रीस को। कब, तो 1969 में अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब नोबेल पुरस्कार मिला रेगनर को, तो 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो पहला राज्य कौन बना था भारत का, मध्य प्रदेश। तो हेलीकॉप्टर से पर्यटन को बढ़ावा देने वाला तथा पर्यटकों को कम समय में धार्मिक और दार्शनिक स्थलों तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर पर्यटन का क्या किया था, सेवा शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी इस चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और इस चैनल पे अच्छे से कंटेंट इसी तरह लाया जाएगा। और आप लोग का सुझाव है, कोई सीरीज चलाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या कमेंट में मैसेज कीजिए, उस पर किया जाएगा। और अपने दोस्त तक भी लाभ पहुंचाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बिहार विधानसभा 2025 में सबसे कम मतदान किस जिला में हुआ है। तो सबसे कम कहाँ हुआ, नवादा में। कहाँ हुआ, और सबसे अधिक पूछे तो कटिहार में हुआ था। तो कटिहार में कितना हुआ था, ऑप्शन नहीं दिया, कटिहार कितना हुआ था, 79.1% हुआ था। कितना हुआ था, 79.1% हुआ था।
और सबसे कम नवादा में। नवादा में कितना हुआ था? 57.85% हुआ था। अब पूछ दे कुल मतदान कितना हुआ था? 66.91% हुआ था। ये कुल है। एक सेट सेट 3 या 4 में था इस तरह का क्वेश्चन, इसी तरह डिटेल बतलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का नया मुख्य सचिव हाल ही में किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है नया मुख्य सचिव? अमृत, क्या प्रत्यय अमृत को, ये अमृत देखिए नहीं मार दीजिएगा, ये प्रत्यय अमृत को बनाया गया है। तो बिहार सरकार ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर प्रत्यय अमृत को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया है। श्री प्रत्यय कब? 1991 बैच के बिहार कैडर के तेज तरार कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार पदाधिकारियों में के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के सभी राजभवनों का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राजभवनों का नाम बदल के क्या किया गया? तो लोक भवन किया गया है। क्या किया गया? लोक भवन। अब पीएमओ का नाम बदल के क्या किया गया है? तो सेवा तीर्थ। तो पीएम का नाम बदल के सेवा तीर्थ। और केंद्रीय सचिवालय यानी सचिवालय का नाम क्या है? कर दिया गया कर्तव्य भवन। क्या? कर्तव्य भवन। ये सेंट्रल यानी केंद्रीय सचिवालय का यानी सेंट्रल का कर्तव्य भवन किया गया है। और राजभवन को लोक भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है सेलिब्रिटी एडवोकेट यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के लिए? ये कीर्ति सुरेश को। किसे? तो कीर्ति सुरेश। ये क्या है? प्रसिद्ध अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को बच्चे के अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यूनिसेफ ने अपना क्या एडवोकेट नियुक्त किया है। ये मुख्य रूप से क्या है? बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण और बाल अधिकारों के पक्ष में क्या करेंगे? वकालत करेंगे बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया। इनका संबंध देश के किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो यह कर्नाटक राज्य से है। तो बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बुकर प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 26 जनवरी 2026 को मनाए गए गणतंत्र दिवस के विषय में कौन सा कूट असत्य है? क्या पूछा गया? असत्य पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा गलत है? गणतंत्र दिवस 2026 का विषय वंदे मातरम के 150वें वर्ष था। सही बात है, 150वें वर्ष था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष एवं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। हाँ, ये थे यूरोपीय के आए थे, दोनों क्या थे? अध्यक्ष थे और एक परिषद थे। इनमें से कोई नहीं, दोनों क्या सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो खाद्य दिवस अक्टूबर मंथ में, लेकिन हाँ 16 समेत अक्टूबर 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का थीम क्या था? खाद्य दिवस का थीम क्या था? थीम क्या है? हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड फॉर
बेटर फूड्स, हैंड्स इन हैंड फॉर बेटर फूड्स, या क्या था, बेटर फ्यूचर। और इस बार 22 मार्च को बिहार दिवस हुआ है, तो बिहार दिवस का थीम क्या है, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार है। तो ये थीम भी ध्यान में रखिएगा, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार है। 2022 का, सॉरी 22 मार्च 2026 का थीम है बिहार दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो किस देश को हराकर, तो ये पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने विकेट से, तो 5 विकेट से हराकर। जैस्मिन लेबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है जैस्मिन लेबोरिया? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। तो ये कितने ग्राम का था? 57 किलोग्राम का महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये पोलैंड की जूलिया सेरेमेंटा को हराकर यह किताब क्या अपने नाम किया? किसकी हरा के? पोलैंड के जूलिया सेरेमेंटा को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का? तो ये बिहार में किया गया है। कहाँ? तो बिहार में किया गया है। इस गेम्स में बिहार के 15वां स्थान प्राप्त हुआ। तो बिहार के कितने स्थान प्राप्त हुआ? 15वां स्थान प्राप्त हुआ है बिहार का। इस खेल का आयोजन बिहार के 5 जिलों में हुआ। कितने जिलों में हुआ? बिहार के 5 जिलों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया? सही कथन चुने। तो सही कथन क्या है इनमें? लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, ये गलत, ज्यादा होगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से क्या ज्यादा है? तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। पूछा गया सही कथन, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा नहीं, कम होगा। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा होगा, नहीं कम होगा। तो ऑप्शन क्या है? बी ही होगा, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्न में से कौन विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है इनमें से? तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 जूल। 1 अर्ग इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ क्या है? 10⁻⁻7 छूट गया है। ये क्या है? 10⁻⁻19 है। तो क्या 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल? ये सही है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁹9 जूल, ये भी सही है। एक कैलोरी कितना की वैल्यू बराबर? 4.186 जूल, सही है। तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा। और क्या होगा? एक और है, इसका बनता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होगा? 3.6 इंटू क्या होगा? 10⁻6 जूल होगा, जे लिख दे रहे हैं। 1 किलो आवर वार क्या होगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य नहीं है? क्या पूछा? असत्य नहीं है, यानी सही पूछा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, सही बात है, शून्य होगा। वृत्ताकार गति में वस्तु का विस्थापन हमेशा स्पर्श रेखा से अनुदिश होगा, सही बात। तो क्या होगा कथन? 1 और 2 दोनों होगा। और क्या पूछा गया? असत्य नहीं है, यानी सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो किसे प्रयुक्त किया जाएगा प्राश्रव्य तरंगे?
ये है दाब विद्युत पदार्थ को। क्या होगा? दाब विद्युत पदार्थ को। परासवित तरंग कितना होगा? 20,000 हर्ज। हर्ज से कितना? 20 के हर्ज होगा। से अधिक क्या है? आवर्ती तरंगे प्रस्तुत करती है। तो मनुष्य के कान द्वारा इसे नहीं सुनाई दिया जा सकता है। और आप लोग को सेट कैसा लग रहा है ये बतलाइएगा। ये देख पीपीटी फॉर्मेट में ये सेट को कराया जा रहा है, बुक का पीडीएफ यूज नहीं है। ये आप लोग के ही लिए अच्छे से बनाया गया है। ये एडिटेरिया का ही प्रैक्टिस सेट है, मुख्य दरोगा परीक्षा का है। जो पीटी जिनका हो गया है आप लोग लगे रहिए, मेंस भी निकलेगा। और मेंस के लिए आप लोग के लिए प्लान है कि हिंदी का भी कुछ सेट करा दिया जाए। आप लोग कमेंट में बतलाइए, तो टॉपिक वाइज या मिक्स कराया जाएगा। कमेंट आने पे ही कराएगा वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? दोनों क्या है? आर्कोबेनिक यौगिक है? नहीं। दोनों कार्बोनिक यौगिक है? दोनों क्या? क्लोरीन यौगिक है। क्या? दोनों क्लोरीन यौगिक है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन होगा। तो इसका सूत्र क्या होगा? C14 C14H9 क्लोरीन कितना होगा? 5 होगा। इसका क्या सूत्र है? तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या? डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का नियंत्रक जिसका मान होता है कितना होगा? तो 6×67×10⁻11। 11 क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर होगा। इस सब में क्या है? न्यूटन मीटर क्यू है। तो बी ऑप्शन को कर लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस क्या होगा? बाय केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? F=GM1 × M2 बाई क्या होगा? R स्क्वायर होगा। तो ये जी का वैल्यू दिया हुआ 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो क्या? क्रैकिंग का क्या होगा? पेट्रोलियम। प्रगलन का क्या होगा? तांबा। हाइड्रोजनीकरण का क्या होगा? खाद्य वसा। वल्कनीकरण का क्या होगा? रबर होगा। ऑप्शन क्या हो गया? 2 3 4 1 किस में है? ऑप्शन बी में 2 3 4 1। यहाँ 2 3 1 4 ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीस से। ऑप्शन क्या है? ए है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीस से है। ये क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीस नामक एक क्या है? जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो कौन सा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु? तो ये पोटासियम है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। पोटासियम का क्या होगा? तो के होगा सिंबल पोटासियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो ये शायद क्या? जंतु इस अज्ञा संघ है। तो क्या बनेगा? एस्केरिस का क्या है?
एस्केरिस। आदि जंतु यानी प्रोटोजोआ होगा, प्रोटोजोआ। मलेरिया परजीवी किसके लिए? एनीमेटोडा होगा, ऑप्शन थर्ड होगा। घरेलू मक्खी किसके लिए? तो संधिपाद संघ के लिए होगा, ऑर्थ्रोपोडा गाय होगा, अस्तनीय वर्ग मैमेलिया। क्या होगा इसका? 4 3 2 1, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली, तिलचट्टा, मक्खी तथा मच्छर सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये किससे हैं? आर्थ्रोपोडा से, यानी क्या है? ऑर्थ्रोपोडा होगा। क्या होगा? ऑर्थ्रो, टाइपिंग मिस्टेक है, ऑर्थ्रोपोडा होगा, पोडा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये सब किससे है? ऑर्थ्रोपोडा से है। इसके शरीर में क्या है? 3 भागों में विभक्ति है, सिर अलग रहेगा, वक्ष अलग और उदर अलग रहेगा। इनके पाद संधि युक्त होते हैं। क्या होते हैं? इनके पाद संधि युक्त होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रचार, क्या करते हैं? खुले प्रचार का होते हैं। इनकी क्या है? देह और गुहा ना हीमोसिल कहलाती है। क्या कहलाएगी? हीमोसिल कहलाती है, देह और गुहा। ट्रैकिया गिल्स है और बुक लंगस है। समान सतह क्या है? ये श्वसन अंग है। क्या है ये सब चीज? श्वसन अंग है। श्वसन अंग में क्या आएगा? सामान्य सतह, बुक लंगस, ट्रैकिया गिल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किस प्रकृति का होता है? किस प्रकृति का होगा हमेशा? ये होगा हमेशा आकर्षक होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाएगा। क्या? किण्वन होगा। क्या होगा? किण्वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोटेरिक्स निम्नलिखित में से किसके बीच एक संक्रमणकालीन रूप था? किसके बीच? तो सरीसृप और पक्षी के बीच है। किसके बीच? सरीसृप और पक्षी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में एंट अबीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। तो क्या है? बैक्टीरिया, क्या है? बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का है। ये क्या है? पेयजल में अंत इवा और हिस्टोलिका का होना एक क्या है? बैक्टीरिया प्रादुर्भाव का संकेत ही है। यह क्या है? एक परजीवी है जो मनुष्यों के क्या करेंगे? शरीर को दूषित जल में के माध्यम से प्रवेश करके पैचिस नामक क्या है? एक बीमारी का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का जोड़े बनते हैं? तो किस प्रकार में बनते हैं? ये मियोसिस, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, अर्धसूत्री होगा। मियोसिस को क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री। ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम के जोड़े अर्धसूत्री में विभाजन का नामक कोशिका विभाजन प्रक्रिया में बनते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मन कहा जाता है, जहां समरूप गुणसूत्र एक क्या है? दूसरे के साथ जुड़कर जोड़े बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बाइवैलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइवैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं तो किससे हैं? 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। तो सही विकल्प क्या है? वेलामन कोशिका अधिपादक आर्कदिश की लटकने वाली एक जौ में पाई जाती है। सही है, जौ में ही पाई जाती है। या मृत कोशिका से बना एक स्पंजी उक्त है, जीव वायुमंडल के नमी और पोषक तत्वों के अवशोषित करती है। सही बात है, अवशोषित करती हो।
क्या होगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है, कौन सी होती है? तो विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। तो ऑप्शन ए ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा क्षमादान के सिद्धांत नहीं है? इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, ऐसा ही है। राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है, हाँ बात सही है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, नहीं, यही सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन क्या? मौखिक सुनवाई नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो क्षमादान किस में आता है? अनुच्छेद 72 में आता है। किस में आएगा? अनुच्छेद 72 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है? तो कितने सदस्य का? 2/3। तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कितना है? 2/3 बहुमत। ऑप्शन क्या होगा? ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को केंद्रित प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो आइवर जेनिंग्स को। किससे परिभाषित किया गया? आइवर जेनिंग्स को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये संसद के क्या? दोनों सदन के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो ये क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों से क्या? एक सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या होगा? हटाया जाएगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में है? तो 214 के उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? 62 वर्ष। कितना है? 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार क्या है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। तो सही विकल्प कौन सा है इनमें से? भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का न्यूनतम संख्या 60 से निश्चित की गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। 60 से निश्चित क्या है? 40 सदस्य कम से कम होना चाहिए। ये गलत है। कितना सदस्य? 40 सदस्य कम से कम होना चाहिए। ये कथन गलत है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। कितने सदस्य को करते हैं मनोनीत? ये भी कथन क्या है? गलत है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, नहीं, कितना है न्यूनतम आयु? 30 वर्ष है। विधान परिषद के लिए कितना है? 30 वर्ष है न्यूनतम आयु। तो क्या तीनों गलत है? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? डी। तो विधान परिषद कहाँ कहाँ है? 6 राज्यों में है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक और तेलंगाना। तो 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो कितना संख्या थी? पहले बिहार विधानसभा की 1956 में 318। कितना थी? 318 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। तो संविधान की प्रस्तावना
उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडलियों के रूप में के एम मुंशी द्वारा वर्णित किया गया है। सही है, के एम मुंशी के द्वारा क्या किया, वर्णित किया गया। भारतीय संविधान राजनीतिक के कुंडली कहा जाता है। समाजवादी तथा अखंडता शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। सही बात है, मूल प्रस्तावना का क्या हिस्सा नहीं, समाजवादी और अखंडता, ये दोनों कथन क्या है, सही है। क्या होगा इसमें है, सी ऑप्शन होगा, 1 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है तो कौन सा है, ये प्रकृति के सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्यों के कुछ मामलों में इनका आवश्यकता होती है। ये बात सही है, ये कथन सही है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये भी कथन क्या सही है कि हाँ, देश में क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये लोग कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए निजी और क्या है, व्यक्तिपरक होते हैं। तो ये कथन क्या है, गलत है, ये कथन गलत है, यही आंसर होगा इसका। इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध निहित है। सही बात है। तो राज्य के नीति निर्देशक किस संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। किसमें है, भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किसके, तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर। किसमें, राज्य एवं समवर्ती सूची पे। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध सही नहीं है। तो कौन सा है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, तो वह न्याय योग्य नहीं है। ये सही है, न्याय योग्य नहीं था। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंध करती है। हाँ सही बात है, उद्देश्यों को प्रतिबंध करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। सही बात है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। कितनी बार किया गया है, 1 बार संशोधन किया गया प्रस्तावना में। कितनी बार, 1 बार। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन क्या होगा, डी है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। कब, 1976 में। इसके तहत क्या, संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को क्या किया है, जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती के घटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो वापसा जल वाष्प संघनन हेतु मृदा में केचुओं के सक्रिय करने की एक प्रक्रिया सही है। केचुए के क्या है, एक मृदा के लिए सक्रिय करने का एक प्रक्रिया है। जीवामृत में दालों के आटे और गुड़ के मिश्रण के उपयोग से मिट्टी उर्वरता बढ़ाना शामिल है। हाँ सही है। अच्छा धान मल्चिंग में मिट्टी की नमी संरक्षित करने के लिए वृक्षों, फसल, बायोस, विभिन्न प्रकार के गीली घासों का उपयोग करके एक शुष्क जलवायु बनाना शामिल है। सही है ये भी। क्या पूछा गया है, नीचे दिए कुछ में से सही उत्तर, तो ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 होगा, ऑप्शन डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों एवं सहायक नदियों को सही सुमेलित करें। क्या है सहायक नदी को सुमेलित करना, तो बूढ़ी गंडक किसका है, तो ये मसान होगा। बूढ़ी गंडक मसान है। मसान हो गया, इसमें क्या होगा, धनोती हो जाएगा, धनोती हो जाएगा, मसान और धनोती। बागमती, बागमती क्या होगा, लखनदेही, क्या होगा, लखनदेही या लाल बकिया होगा। क्या होगा, लाल बकिया होगा, लाल बकिया।
कोसी में क्या है, कोसी का इंद्रावती होगा, और अरुण भी होगा। महानंदा क्या होगा, मेची होगा। तो ऑप्शन क्या बना, 4 3 2 1। किस में है, 4 3, किसी में नहीं है, किसमें है, डी में है, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लो अयस्कों में से बैलादिला में किसका खनन होता है। तो बैलादिला में किसका खनन होगा, तो हेमेटाइट का होता है। किसका खनन होता है, हेमेटाइट का। तो बैलादिला लो अयस्क का क्या है, खनन है। हेमेटाइट क्या है, उच्च कोटि का क्या है, लो अयस्क है। ये बैलादिला कहाँ, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। कहाँ, दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के अलावा कहाँ हेमेटाइट का लो अयस्क है, तो झारखंड भी है, ओडिशा है, कर्नाटक है, और महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश भी है। ये सब जगह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार की विस्तारित भाग है। सही बात है, दक्कन पठार की विस्तारित भाग है मेघालय। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनीति में हुई है। सही बात है, समभिनीति में हुई है कश्मीर घाटी की। गंगा मैदान की संरचना एक अग्रगर्त में हुई है। सही बात है, एक अग्रगर्त में है गंगा मैदान की भाग। ये क्या है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। त्रिकोणीय हुई है। टकराने के कारण हुई है, तो त्रिकोणीय नहीं हुई है, फलस्वरूप के कारण। ये कथन क्या है, गलत है। तो क्या हो गया इसका आंसर, क्या पूछा गया, कथन सही। 1 2 3 क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। तो कहाँ मिलती है ये सब, अनाईमुदी में। कहाँ, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए है। क्या होगा, अनाईमुदी में अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी एवं पालनी की पहाड़ी अनामुदी पर्वतीय पाथ में मिलती है। ये दक्षिण की ओर कार्डेमेम की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी निकलती है। तो अन्नामलाई पहाड़ी क्या है, सर्वोच्च चोटी पे है, सर्वोच्च चोटी पे अन्नामलाई की पहाड़ी है, अनाईमुदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचित भूमि के अंतर्गत क्या है, सूची भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम रखे गए राज्यों के सही क्रम पहचानिए। तो क्या है, घटते क्रम राज्यों के प्रतिशत बतलाना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, पंजाब में, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। ऑप्शन क्या है, नहीं सॉरी, क्या होगा, पंजाब, पंजाब के बाद क्या, हरियाणा, तब उत्तर प्रदेश। हरियाणा भी दिया है ना, लास्ट में हम देखें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन सी है। तो ये किसके द्वारा होगा, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल सिंचित क्षेत्र भूमि कितना है, 35% है। कितना है, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। तो किसके द्वारा होगा, ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होगा गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगैसो सागर एक हिस्सा है। तो क्या है, किसका हिस्सा है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का। किसका है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का है, जो 20 डिग्री से लेके कितना, 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक है। अक्षांशों का 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य है। यह क्या है, गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के क्या चक्र के बीच में एक स्थित शांत जल है। ये क्या है, सारगासो जड़भीन मोती समुद्री घास। कैसा है, तो एक मोती समुद्री घास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये जापान में है। कहाँ है फ्यूजियामा? जापान में है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे क्या पृथ्वी के भीतर गर्म होगा, लावा जैसे गैस क्या होगा, भस्म आदि बाहर आते हैं। तो देखते हैं ना, जब भूकंप या लावा मोल्टेन होगा तो क्या मैग्मा बाहर आएगा पूरे। ज्वालामुखी का संबंध किससे है? प्लेट विवर्तकनी से है। इसकी ऊंचाई कितना है? 37-76 मीटर है। कितनी है? 37-76 मीटर है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीज्ड लाइनिंग 10 GL10 क्या है? क्या है GL10? तो ये नासा के द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है। कौन? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक प्लेन है। ये नासा द्वारा क्या निर्मित यह विमान एक 10 फुट पंख फैलाव सहित क्या बैटरी संचालित 10 इंजनों पर विद्युत विमान है। 10 इंजन पे है। तो GL10 के छोटे पैकेज क्या वितरण है? कृषि निगरानी के मानचित्रण आदि के लिए क्या है प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? तो मानचित्रण आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई है? कब की गई है बोकारो स्टील प्लांट की? 1968 में की गई है। 1968। तो भारत की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक बोकारो स्टील प्लांट किसके? BSL और स्टील है ना, सेल होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सेल होगा। ये एक अग्रणी इकाई है। तो बिहार राज्य में क्या हो गया? बिहार राज्य पहले झारखंड से था ना, तो झारखंड अलग हो गया, तो बोकारो झारखंड के ही साथ है। तो बोकारो नामक क्या स्थान पर क्या है? पूर्व सोवियत संघ के द्वारा सहायता से बनाया गया था 1968 में बोकारो स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? किस स्तर में आएगा? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक है। ये क्या कहलाते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल को उत्पादक के स्तर पर रखा गया है। शैवाल का अध्ययन के लिए क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। क्या है इसका? अल हिलाल। अल हिलाल का क्या होगा? उर्दू होगा। केसरी। केसरी क्या था? मराठी भाषा में, मराठी समाचार पत्र था। स्वदेश मित्रन तमिल था और समाचार दर्पण बंगाली था। ऑप्शन क्या हो गया? ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1। ऑप्शन ए का 2 बी का 1 सी का 4 होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है इनमें? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन की अधिकृत संस्था है। सही बात है, अधिकृत संस्था है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या पूछा गया? दूसरा क्या है? प्राकृतिक गैस पर्यावरण प्रतिकूल माना जाता है। पर्यावरण प्रतिकूल नहीं माना जाता है, ये गलत है। तो कथन सही पूछा गया तो केवल क्या है? एक है। केवल क्या है? एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है इनमें से? तो मालाबार तट कर्नाटक से केरल के मध्य है, तो ये सही है। मालाबार तट कहाँ? कर्नाटक से केरल तक है। कोकण तट गोवा से गुजरात के मध्य है, तो कोकण तट कहाँ है? महाराष्ट्र से कहाँ है?
कोकण तट कहाँ है? महाराष्ट्र में, ये गलत हो गया। कन्नड़ मैदान गोवा से गुजरात के मध्य, महाराष्ट्र से गोवा के मध्य है, ये भी क्या है? कन्नड़। कन्नड़ कहाँ है? कर्नाटक के तट पर है। कहाँ है? कर्नाटक के तट पे, ये भी गलत है। ऑप्शन क्या हो गया? क्या पूछा गया? सही सुमेलित नहीं तो 2 और 3, ऑप्शन क्या है? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रोध के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन कौन सा है? तो पृथ्वी का बाह्य क्रेद तरल अवस्था के तथा आंतरिक क्रेद ठोस अवस्था में है। तो क्या बोलना? सत्य बोलना सही है। पृथ्वी की कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा क्रोध का पाया जाता है, सही बात है। ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या बोला गया है? सुंदरी। सुंदरी कहाँ है? सुंदरी न्यूमैटोफर है। क्या है? न्यूमैटोफर है। अमरबेल कहाँ है? अमरबेल चूसन मूल है। सिंघाड़ा सिंघाड़ा है। स्वांगी कारक मूल है। प्याज क्या है? भूमिगत तना है। क्या होगा? 2 1 4 3, 2 1 4। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो प्रतीक चिन्ह में 7 पखुड़िया वाला कमल है, सही है। 7 पखुड़िया वाला कमल है। प्रतीक चिन्ह की 7 पखुड़िया 7 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है, सही है। ऑप्शन क्या हो गया? 1 2, दोनों क्या है? सही है। तो G20 कब हुआ था? किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2022 को क्या किए थे? इसकी अध्यक्षता किए थे। थीम क्या था? वेबसाइट लॉन्च किया था। थीम तथा वेबसाइट लॉन्च किए थे। तो लोगों में 7 पंखुड़िया वाले कमल के ऊपर क्या थे? पृथ्वी को दर्शाया गया, और 7 पंखुड़िया 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करती है। कितने को? तो 7 महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करती है G20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। MS वर्ड के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया है? असत्य पूछा गया है। तो कौन सा कथन है? एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेट कैसा लग रहा है, स्कोर कितना आ रहा है, ये भी शेयर कीजिए। आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग एडियो का भी देख सकते हैं। मॉक टेस्ट GK GS का है और इंग्लिश लैंग्वेज का भी है। बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीच बचाओ कहाँ है? ये उत्तराखंड से है। कहाँ से है? उत्तराखंड से है। जिसका उद्देश्य क्या था? पारंपरिक बीजों का संरक्षण करना और किसानों के बीच संप्रभुता को बढ़ावा देना। ये कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 और 50 के बीच कितनी संख्या है जो 4 5 और 6 से विभाज्य है? तो 4 5 6 का एलसीएम ले लीजिए। 4 5 और 6 का क्या ले लें? एलसीएम ले लें। तो कितना आएगा? तो 4 5 20, 20 छक्के 120, तो यानी 120 का भी आधा आएगा 60 आ रहा सबके टेबल में। 15 चौक और 12 पंचे और 6, हाँ 60 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। और ये क्या कीजिए? 60 से कर दीजिए। 500 में एक संख्या घटा, इसके बीच का बोला है ना, एक संख्या घटा दीजिए। इसको 60 से क्या कीजिए? भाग कीजिए। इसमें भी 100 को एक संख्या घटा दीजिए और 60 से भाग कीजिए।
कितना आया 499 बाई क्या होगा 60 आएगा, माइनस क्या होगा 99 बटा 60 आएगा। दोनों का क्या कीजिए एलसीएम सेम ही होगा 60, तो 499 माइनस 99 कितना बच गया 400/60। इसको क्या कीजिए काटिए, एक जीरो कट जाएगा, कितना होगा 8×6 = 48 होगा, तो 8 बार में नहीं होगा, 7×6 = 42 नहीं होगा, तो कितना होगा 7×6 = 42 नहीं होगा, 6 बार में होगा, 6×6 = 36, फिर पॉइंट आएगा, फिर क्या आएगा 40 आएगा, 6.66 आते जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 संख्या होगा लगभग, यानी 5 से ज़्यादा रहता तो एक संख्या ज़्यादा लेता तो क्या होगा 7 आएगा, ऑप्शन क्या होगा 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की आबादी 1,76,400 है। यदि यह प्रति वर्ष 5% की क्या है दर से बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी आबादी कितनी होती है। तो ये सीरीज मेथड से कर लीजिए, दो कितना है 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो ठीक है 1,76,400 को कोई क्या है 100 होगा, 100 में क्या बोल रहा है 5% की दर बढ़ती है, 105 हो जाएगा। ये कितनी बार तो 2 बार बढ़ेगी, तो इसको भी 2 बार कर दीजिए, दो क्या बोला 2 साल 105, 2 0 कट गया, कट गया। फिर इसको काट दीजिए, 5 से काटिए 20 बार में, 5 से काटिए कितना 21 बार में, 5 से काटिए 4 बार में, 5 से काटिए 21 बार में। अब 4 से यहाँ काटे दे रहे हैं, 4 एका 4 चौक 16, फिर एक आ गया 4 चौक 16, 4 एका कितना आ गया 441 × 21 × 21, तो लास्ट में सबके 1 ही है। तो ये क्या है इसका फैक्टर क्या है 7 और 3 है, तो 3 के मल्टीपल देखिए क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में कट रहा 8 1 9, 9 कट गया 4 4 8 1 9, ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये 8 1 9, 9 कट रहा 6 3 9, और ये 4 बच जा रहा है ना, ये नहीं होगा, 9 कट रहा 3 कट रहा 4 4 8 1 9, 8 बच रहा, ये भी नहीं होगा, 3 के से डिवाइड नहीं हो रहा, डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं 3 का, मल्टीप्लाई कौन करेगा इतना, ये भी देखिए सेम आ जाएगा, फिर तो करना ही है, 8 1 9 6 3 9 9, ये यहाँ कितना जो 4 बच रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या है यही आंसर आएगा। आप लोग कीजिएगा इसका मल्टीप्लाई, यही आएगा, ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है शॉर्ट ट्रिक बतलाने का। एक व्यक्ति अपनी आय का कितना 66% खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति महीना बचा लेता है। क्या बोल रहा है 66% खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति महीना बचा लेता है, तो उसका मासिक खर्च रुपया कितना है, तो मासिक खर्च कितना है, तो उसको मान चलिए कि 100 रुपया मिलता है, उसमें से वो क्या करता है 66% बचा लेता खर्च करता है, तो कितना हो गया 66, यानी 66 सही 2/3 होगा, तो कितना होगा इसमें से घटाइएगा तो 100/3 हो जाएगा। अब वार्षिक क्या है व्यक्ति का मासिक खर्च कितना है, ये खर्च है कितना 100 रुपया में 100 रुपया बाई 3 रुपया है, कितना हो जाएगा 300, 300 में से एलसीएम ले लीजिए, ये क्या होगा 3, 300 में से 100 गया तो कितना आ गया 200/3 आएगा, इतना क्या खर्च है, तो इसका क्या है 100/3 का कितना है 1200 रुपया, कितना है 1200 रुपया, तो 200/3 का कितना है 200/3 का 3 का कितना है 1200 इंटू क्या होगा 2, कितना बच गया 2400, स्पेस नहीं है ना इसी कारण थोड़ा ऐसा करना पड़ा, कितना हो गया इसका आंसर 2400 रुपया क्या मासिक उसका खर्च है, कितना है 2400 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर कितना 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे
दुगुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचता है तो 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसे दुगुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो मान के चलिए कोई वस्तु है 100 रुपया, उसको क्या बोला 20% के लाभ पर बेचा तो कितना हो गया? 120 हो गया। कितना हो गया? 120 हो गया। 20% के लाभ पर बेचा तो नया क्या होगा? यदि उसका दाम दुगुने पे दुगुने तो कितना हो गया? दो का 120, 120 का प्रॉफिट क्या था? तो 240 हो गया। आप बोल रहा है कि ना पहले से उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो पहले अभी कितना? 240। पहले कितना था? 100। कितना पे? 100 पे, 100% पे था। तो 100 से 100 कट गया तो 240 में से 100 गया तो कितना आएगा? 140% का प्रॉफिट। ऑप्शन ए होगा। कितना होगा? 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस भी था इसमें। अच्छा, इसमें क्या है? इसका स्क्वायर है, ये नहीं समझिएगा, दो है ये क्या है? स्क्वायर है। ये भी क्या है? स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है। ये तो फॉर्मूला मालूम होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगा। तो क्या है ये? इस फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ने पे क्या बनेगा? दोनों को जोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2ab दो दो कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा तो क्या बचेगा? दो ही बचेगा। तो इसका आंसर क्या इसी फार्मूला पे था? तो कितना होगा? दो होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 20 शिक्षक है। कितना शिक्षक है? 20 है, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, यानी मैथ या फिजिक्स पढ़ाएंगे। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित भौतिक दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने शिक्षक भौतिक पढ़ाएंगे? तो दो को वेन डायग्राम ले लीजिए। ये हो गया आपका मैथ एम लिख दिए, ये हो गया फिजिक्स पी लिख दिए, यानी भौतिक फिजिक्स कहा जाता है। बोल रहा है क्या? दोनों दोनों क्या है? 4 है। गणित और भौतिक पढ़ाएंगे, 4 हो गया। टोटल कितना? 20 शिक्षक है। गणित पढ़ाते हैं कितना? 12। तो 4 तो पहले इसमें आ गया तो 8 आएगा। अब बोला गया 20 शिक्षक थे ना, 20 में से 12 गया, तो 20 में से 12 गया तो कितना बचा? 8 बचा। तो 8 में से क्या हो गया? 4 क्या पहले से ऑलरेडी है तो 4 ही बचा ना। तो क्या पूछ रहा है? कितने शिक्षक भौतिक पढ़ाते हैं? कितने शिक्षक पढ़ाएंगे भौतिक? एक सेकेंड, 12 गणित पढ़ाते हैं तो आज 4 12 हो जाएगा। कितने और बच गया? कितना? कितने शिक्षक? 12 में से 8 गया तो 8 है ना, 8 शिक्षक होगा यहाँ। एक सेकेंड, यहाँ कितना होगा? 8 शिक्षक। कितना होगा? 8 होगा। 8 शिक्षक। तो आप पूछ रहे हैं कि कितने शिक्षक भौतिक पढ़ाते हैं, तो केवल पूछते तो 8 आता, और ये पूछ रहा केवल फिजिक्स फिजिक्स पढ़ाते हैं तो कितना हो गया? ये 8 4 12 हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? 12। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है इसमें? 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। कितना? 7 वर्ष है।
तो यदि हम माँ की आयु जोड़ दे तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। कितना? 6 वर्ष बढ़ जाएगा माँ को जोड़ने का। माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो 4 बहनों का क्या है? 4 बहनों का 7 वर्ष है। तो 4 बहनों की कुल आयु कितना? 4 7 × 4 कितना हो गया? 28 वर्ष हो जाएगा। 28 ईयर्स हो जाएगा। उसमें माँ तथा 4 बहनों की आप क्या करना है? माँ की और तथा 4 बहन, 4 बहनों की आयु की कितना हो जाएगा? औसत। पहले क्या था? अब माँ की आयु को जोड़ दे तो 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 वर्ष। तो माँ तथा 4 वर्षों की आयु में क्या होगा? कितने की बढ़ोतरी? 5 इंटू क्या होगा? 7 + 6 हो गया। कितना? तो 13 5 सॉरी 7 6 7 13, 13 5 65 हो जाएगा। तो कितना होगा? 65 वर्ष। तो माँ की आयु निकालना है। तो माँ की आयु 65 में से कितना? ये 4 बहनों की आयु कितना था? 28 था। तो 28 घटा दीजिए। कितना बच जाएगा? 15 में से 8 गया तो 7 और 5 में से 2 गया तो 3, 37 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 37 वर्ष। ऑप्शन सी आएगा। नहीं समझ में है तो 2 बार देखिएगा वीडियो को, आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या? 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है। उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 10 महिलाएं हैं ना, वो 7 दिन में पूरा काम करेंगे। और वही बच्चे हैं, 10 बच्चे 14 दिन में काम करेंगे। तो 5 महिलाएं 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? तो ये कंसेप्ट किस पे बनेगा? M1D1 पे बनेगा। किस पे बनेगा? M1D1 पे बनेगा। नीचे पेज है क्या? हाँ पेज है। आप वहाँ देखिएगा, ये नीचे बदला दे रहे हैं। किस पे बनेगा ये? एक सेकेंड। M1D1 इजिकल तो क्या होगा? M2D2 पे बनेगा। अब नीचे इसका बना देते हैं। क्या है? M1 × D1 इजिकल तो क्या होगा? M2D2। तो कितना था? 10 × 7 होगा महिला का। ये किस में? ओमेन लिख दे रहे हैं, ओमेन। और 10 बच्चे 14 दिन में काम करता था। इसमें क्या है? सी लिख देते, चाइल्ड या चिल्ड्रन लिख दे, बच्चे था ना, चिल्ड्रन। तो कितना हो गया? 10 70 ओमेन इजिकल तो कितना होगा? 140 चाइल्ड हो जाएगा, चिल्ड्रन। तो 70 एका 70 दूनी, मतलब 1 ओमेन 2 चिल्ड्रन। कितना होगा? 2 बच्चे हो जाएगा, या 2 चिल्ड्रन लिख लीजिए आप लोग। तो हमसे क्या पूछा गया है? 5 ओमेन और 10 बच्चे था ना, 10 चिल्ड्रन। तो कितना होगा? 1 ओमेन 2 बच्चे, तो 5 दूनी 10। अब पहले से क्या था? 10 था। तो कितना हो गया? 10 10 20 बच्चे हो जाएगा। कितने होगा? 20 बच्चे। और क्या पूछा गया है लास्ट में? 5 महिलाएं 10 बच्चे उस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे? तो ठीक है, M1D1 के फॉर्मूला बना दीजिए। तो क्या है? M1 10 था, अब ये 14, और क्या था? ये 20 दिन आया ना, 20D2। तो कितना आएगा? ये 0, ये 0 का दिया, 2 एका 2 सत्ते। तो कितने दिन में काम करेगा? D2 7 डेज। कितना ऑप्शन आएगा आंसर? तो उस काम को 5 महिला 10 बच्चे मिलके 7 दिन में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन छूट रहा ना? हाँ, क्या है? पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद हैं।
ए बी। ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली कर देती है। तो कोई टंकी भरी हुई है ना, वो 30 मिनट में क्या कर देगी, खाली कर देगी। वह तथा केवल बी छेद पर 20 मिनट में, कितना, बी छेद खोलने पर 20 मिनट में। यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छेद बी बंद कर दिए तो जाए तो भारी भरी हुई टंकी खाली करने में कुल कितने समय लगेंगे। दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, ए और बी का। ए बी कितना, 1 मिनट में टंकी, तो खाली करेंगे कितना, खाली 1/30 प्लस क्या होगा, 1/20 होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। तो कितना आएगा, 20, ये हो गया 30, कितना हो गया, 50/60, 0। बीस, 1 मिनट 60 आएगा, तो 2 ही आएगा ना यहाँ, सॉरी ये 0 नहीं होगा, 1 सेकेंड, ये 0 नहीं होगा यहाँ पे। 30 दूनी 2 से आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो 5 एका 5, 12/60, तो 1/, क्या आएगा, 12 आएगा, 1/12 आएगा। ये 10 मिनट में क्या करेगा, खाली करेगा। तो टंकी खाली करेगा कितना, टंकी खाली कितना था, 10 था, और ये अभी आया कितना, 1/12 आएगा दोनों। तो कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ 6, तो 5/6 भाग क्या करेगा, खाली करेगा, 5/6 भाग। तो शेष भाग कितना है, पूरा क्या होता है, 1 होगा। 1 में से 5/6 जाएगा, तो 6 में से 5/6 गया तो कितना, 1/6 भाग होगा। आप पूछा, बतला गया था क्या, ये टंकी खाली करने में 30 मिनट लगाता है, कितना, 30 मिनट लगाएगा। ये द्वारा कितना होगा, टंकी का कितना भाग, टंकी का 1/6 भाग, तो कितना आया है, 30 मिनट में 6 भाग, तो कितना होगा, 5 मिनट आएगा, 5 मिनट। तो कुल समय कितना, पहले 10 लगता था, आप 5 मिनट और अधिक लगेगा, तो कितना होगा, 15 मिनट होगा। तो ऑप्शन क्या है, ये बोला गया है ना, देखिए यहाँ पे 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर बंद किया जाए तो भारी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो 10×5 15, 15 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितना, 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर की स्पीड से जाती है। 250 मीटर लंबी एक पुल पार करने पर कितने समय लगेगी। तो कितना हो गया, ये 150, दूरी कितना हो गया, 150 और 250, 300, 301, 400 मीटर आ गया दूरी। तो बोल रहा है रेलगाड़ी का स्पीड कितना था, स्पीड गति है 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना है, 144 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5/18 होगा। छोटा में कर रहे हैं तो 5/18, तो 18 कितना जा, 18 अट्ठे 144, तो 8×5 क्या होगा, 40 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब क्या निकालना है, फॉर्मूला लगा दीजिए। पुल पार करने में कितना है, 400 मीटर, और समय ने पूछा है तो कितना, टाइम इजिकल तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये 40, 1010 और 10 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। ऑप्शन क्या है, डी है, ऑप्शन क्या है, डी है, 10 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीन गुना को एक्स योग को विभाजन को अंतर को बराबर को तथा अधिक है तो निरूपित करते हुए निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो कौन सा संबंध सत्य है, क्या बोला गया, प्लस चिन्ह को मल्टीप्लाई चिन्ह को प्लस में, माइनस चिन्ह को डिवाइड करके क्या, माइनस, और ग्रेटर बराबर तथा को अधिक को निरूपित करते हुए निम्न में से कौन सा होगा।
बराबर होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो कोई भी ऑप्शन उठाइए और इसका ऑप्शन डी उठा रहे हैं, लास्ट से ही चालू करते हैं। क्या होगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाएगा, 6 होगा, ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दिए। माइनस की जगह क्या होगा, माइनस की जगह डिवाइड होगा। क्या होगा, माइनस की जगह डिवाइड होगा। प्लस की जगह क्या होगा, प्लस की जगह माइनस होगा, -3। फिर प्लस की जगह 1 होगा, और ये क्या, माइनस की जगह क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ये कितना हो गया, बराबर 4। तो कितना हो गया, 2, 5 2 7, 7 में से 3 गया तो 4, ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, प्लस क्या होगा 2 -3, 5 2 7, 7 में से 3 गया तो 4, 4 इजिकल तो 4। कितना आएगा, ये ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आप लोग भी कीजिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट होता है। सर्जिकल स्ट्राइक का कुछ है इतना, तो मेट्रो ट्रेन का क्या होगा, क्या होगा, सर्जिकल स्ट्राइक का इतना है तो मेट्रो ट्रेन का क्या होगा, बनाइए। ये क्या किया, अरेंजिंग ऑर्डर में सजा दिया है। ए का 1 आ गया, उसके बाद क्या, बी नहीं है, सी कितना नंबर पे है, 3 है तो 3 है। उसके बाद क्या है, सी के बाद डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है। आई कितना है, 9 नंबर पे आई हो गया। इसका दिया हुआ कोड यहाँ, सर्जिकल का ये है, एक्सट्रैक्ट का कोड यहाँ दिया हुआ है। तो मेट्रो का क्या होगा, मेट्रो का एम कितना पे है, मेट्रो एम कितना है, 1 सेकेंड, ये सॉल्व कीजिएगा, देख रहे हैं लास्ट में। ये क्या है, अंकों तथा अक्षरों की श्रेणी में अगला पद क्या होगा। ठीक है, अगला ए कितना है, ए 26 और एच है। ठीक है, सी कितना है, 24 और एफ है। जी कितना है, 20 है और बी है। अब अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो ये 26 है, 2 कम गया है, यहाँ कितना हो गया, 4 कम गया, तो आप कितना कमेगा, 6 कम करेगा, मतलब 14 होगा। तो 14 होगा, यहाँ पे 14 लिख दिए हैं। ठीक है, 14 किस में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट। ए के बाद क्या है, बी नहीं है, सी है, कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया है। सी के बाद क्या है, 7 है, कितना ऐड किया है, 5 ऐड किया है। कितना ऐड किया है, सी के बाद, सी के बाद कितना ऐड किया, 5। डी नहीं, ई नहीं, एफ नहीं, 3 छोड़ के किया ऐड, तो यहाँ 5 है, 5 2 4 ना, 4 ऐड किया है। देखिए 1 मिनट देखिए, ए 1 पे आता है, सी कितना पर 3 पे आता है, कितना ऐड किया, 2 ऐड किया इसमें। इसमें सी कितना 3 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे, कितना ऐड किया, 4। आप किसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 करेगा नहीं, तो कितना होगा, 6 करेगा। कितना करेगा, 2 के मल्टीपल 4 रहा, तो आप क्या करेगा, यहाँ पे 6 करेगा, तो 6 ऐड करेगा, तो जी में 6, तो जी 7 पे, तो 6 7 6 13, 13 पे क्या आएगा, एम आएगा। क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, और ये क्या, एच है, एच कितना पे, 8 पे आएगा। ये एफ कितना, 6 पे, बी कितना आया, 2 पे, तो कितना हो रहा, ये 2 कम, यहाँ कितना हो रहा, 4 कम, यहाँ कितना होगा, -6 कम होगा। तो 6 कम होगा तो बी में से 6 जाएगा,
तो 26 पे जैद, 2 कम हो गया, 4 और, तो क्या होगा, भी होगा, क्या आएगा, भी आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 4 18 48 100 फिर 294 448, तो क्या आएगा इसका, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये कितना है, 3 का स्क्वायर, 2 के मल्टीप्लाई कर दिया होगा, 3 का स्क्वायर, ये कितना है, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 में 3 से अगला, अच्छा ठीक है, अगला करते जा रहा, अगला बढ़ते जा रहा, एक पीछे से कर रहा, ये कितना है, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना है, 4 आएगा ना, ये वाला 4, ये वाला 3 यहाँ, अब क्या है यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा और 5 से मल्टीप्लाई होगा ये जगह पे, तो 36 पंचे कितना होगा, 180, कितना होगा, 180 होगा, ऑप्शन क्या है, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का क्या है, लास्ट पर्सन भी है, आप लोग इस सेट से बने हैं, 100 में कितना आंसर करेक्ट हुआ है आप लोग कमेंट में बतलाइए, और इस चैनल से बने रहे, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और नीचे एक और है, बतलाते हैं क्या है ये क्वेश्चन, पहले देखिए, क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, तो क्यू के दाई ओर यात्रा करते हैं टी, क्यू के दाई ओर यात्रा करते टी, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, तो ये 4 गो स्टेटमेंट दिया, सत्य कौन सा है, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एम, एक पॉइंट लीजिए, ये एक पॉइंट एम किधर जा रहा है, उत्तर की ओर, तो उत्तर कहाँ, ऊपर में है, ये एम हो गया, ये एम जा रहा है ऊपर की ओर, उत्तर, फिर क्या है, क्यू कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर, पूर्व किधर होती है, इस साइड हो है, ये क्या है, पूर्व है, ये क्या हो गया, क्यू जा रहा पूर्व, देखिए यहाँ डायरेक्शन ये बनता है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये हो गया पूर्व हो गया, इस तरह से ये पश्चिम हो गया। अब देखिए ये कहाँ, पूर्व की ओर गया, क्या बोल रहा है, एस और टी विपरीत दिशा में जाते हैं, देखिए एस ऊपर जाएगा तो टी नीचे आएगा, ये टी है, ये क्या है, एस है, एस कहाँ, ऊपर की ओर, आप पूछ रहा है क्या, ये बन गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित कथन सही है, तो एस पश्चिम की ओर यात्रा करता है, एस किधर, पश्चिम की ओर, पूछ रहा है, सत्य ने पूछ रहा है, ये एस पश्चिम की ओर नहीं कर रहा, उत्तर की ओर करेगा, टी उत्तर की ओर यात्रा करता है, नहीं, एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करता है, सही बात है, एम उत्तर की ओर जा रहा और एस भी जा रहा, ये ऑप्शन सही है अभी तक। एम और एस विपरीत दिशा में, नहीं, दोनों तो सेम ही दिशा में जा रही, ये भी गलत, ऑप्शन क्या, सी है। कितना आसान है ये वाला डायरेक्शन का, और आज का 100% कराया गया, इसी तरह पूरे विश्लेषण के साथ एक ड्यूटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, किसी कारणवश थोड़ा उस वीडियो का डिले है, वो भी समय पर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, देखिएगा उसका भी प्रैक्टिस सेट, और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, इस तरह पूरे व्याख्या के साथ बतलाया जाएगा, 100 प्रश्नों का हल कराया जाएगा कम समय में, सटीक लॉजिक और जानकारी के साथ। और ये देखिए हमारे कुछ प्लेलिस्ट है जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया गया है, एडीओ का 30 क्वेश्चन है, इसमें पूरे अच्छे से बतलाया गया है, ग्रामर भी है, कॉम्प्रहेंशन भी है, ये केमिस्ट्री का कुछ पार्ट चला था जो एडीओ के लिए लाभदायक है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जीके जीएस के रूप में लाभ, ये मॉक टेस्ट चल रहा है अभी भी एडीओ का, जिसका प्लेलिस्ट बना, ये लोग को इसको टच कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे चल जाएगा, बायोलॉजी को टच कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे चल जाएगा, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, एक जगह आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ये चैनल है, ये चैनल पे क्लिक कीजिएगा, यूट्यूब पे चल जाएगा, फेसबुक पे क्लिक कीजिए, फेसबुक भी है इसका, देख सकते हैं, हमारी शॉर्ट माध्यम से आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बतलाया जा रहा है, और टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा समय से पहले, और आप लोग देखिए, अपने दोस्त तक बतलाइए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।